नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी का पता है कि बिहार गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेकर के आई है कि गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसको किसको मिलेगा, कैसे किसे मिलेगा, पूरा प्रोसेस को बताया गया है। साथ ही साथ किस कैटेगरी को कितना परसेंट के हिसाब से यहाँ पे लाभ दिया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया है। साथ साथ जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या क्या चीज़ है, 18 से 50 वर्ष के बीच में रखा गया है, बिहार का लाभुक होना चाहिए और यहाँ पर जो है 6,000 मासिक जो वेतन है वो होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभार्थी नहीं हो या तो वाइस वर्सा आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखा जाए तो इसमें किस प्रोजेक्ट में मिलेगा, इसमें जो 62 प्रकार के प्रोजेक्ट रखा गया है कौन कौन से है वो यहाँ पे बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे दिया हुआ है। यानी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है ना, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 62 प्रकार के कौन कौन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये वीडियो का आपको इंतजार था। तो साथियों, इस वीडियो को मैं शुरू से अंत तक मैं बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ, और ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको मैं सारा चीज़ इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे जो शुरू में यह दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि विषय ही दिया हुआ है संकल्प में। जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, राज्य के विभिन्न गरीब वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे दिया गया है। तो साथियों, जो बिहार सरकार लघु उद्यमी योजना करके लाया है, अब इसका ऑनलाइन ही आवेदन लिया जाएगा, वो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। जैसे इनका कहना है क्या कि जो गरीब परिवार हैं, यहाँ पर इस लाइन में आप इस कॉलम में पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो जाति आधारित जनगणना बिहार में कराया गया था, तो परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से परिवार गरीब परिवार की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2,76,00,000 है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को विवरणी निम्न है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक चार्ट दिया हुआ है, ये पूरे है। इसमें देखा जाए तो जनरल कैटेगरी का जो सामान्य वर्ग का है वो कुल परिवार तो वो यहाँ पे दिया हुआ है और इनका दिया हुआ है कि 25.09% यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य वर्ग का। पिछड़ा वर्ग के आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है 33.16 है। वैसे ही यहाँ पे ईबीसी का है 33 यहाँ पे देख सकते हैं 58 है। इसी तरह से यहाँ पे अनुसूचित जाति का जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है 42.93, लगभग 43 यानी 43% यहाँ पे लगभग में है। ऐसे ही यहाँ पे 43 देखा जाए तो एससी एसटी दोनों मिलाकर के 40 है। तो इस तरह से कुल में देखा जाऊँ कुल प्रतिशत जो है यहाँ पे 34.14% है टोटल, ये दिया हुआ है। ऐसे ही इनका कहना है क्या कि जो बिहार राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना की लागू किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर इनका कहना है क्या कि जो पूरे जो अभी सेशन चलेगा, यहाँ पर इनका कहना है क्या कि जो यहाँ पे योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए आवंटन है और वही 24-25 की बात यहाँ पे सांकेतिक रूप से यहाँ पे दिया गया है। सिंबॉलिक रूप से 1,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। इनका कहना है कि हो सकता है कि भविष्य में और भी ऐसा अगर कुछ आता है तो और भी जो है पैसा आवंटन किया जाएगा।
वो यहाँ पे बताया गया है। वैसे ही यहाँ पे बजट की मैं बात करूँ तो 23-24 में 250 हो गया, और ये और भी भविष्य में आपको बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो बिहार लघु उद्यमी योजना की यहाँ पे इनका कहना है कि जो परिवार है कितना है, 2,76,00,000 है। उनमें से 94 लाख को ही इस बार 23-24 में जो है इनका लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक अधिक 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं, उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि जो आवेदन की तिथि तक लाभुक की उम्र होना चाहिए 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जब आवेदन होगा, आवेदन के तिथि तक यहाँ पे बताया गया है कि 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि लाभुक बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। समझे, यहाँ पे बिहार लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जाति व्यवस्था से तो बना लीजिएगा, तो आधार कार्ड पे कम से कम बिहार का पता एड्रेस होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया है। ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तीसरा क्राइटेरिया, पहला आपको याद हो गया कि 18 से 50 वर्ष, दूसरा हो गया बिहार का निवासी होना चाहिए, तीसरा 60,000 है ना, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे 6,000 रुपया से कम होना चाहिए मासिक। वही 12,72,000 है ना, तो 72,000 समझे। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा 12,72, इकाई दहाई सिकरा हजार 10,000 हो गया ना, 72,000। तो 72,000 का आय बना करके आपको देना पड़ेगा। 72,000 से कम होना चाहिए, 72,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो हो गया। चौथा क्राइटेरिया है कि हो सकता है कि अभी हाल ही में 5 प्रकार के उद्यमी योजना चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। SC ST हो गया, UEC हो गया, युवा हो गया, और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना हो गया। तो हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा जो पहले से उद्यमी योजना का लाभान्वित हो। वो यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे SC ST हो गया, जनजाति हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, महिला है, युवा है, अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है, समझे। एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ऐसे ही लघु उद्यमी वाले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का नहीं लाभ लेगा, और मुख्यमंत्री वाला बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ नहीं लेगा। इतना वाइस वर्सा आप समझेंगे। ऐसा ही है कि योजना का कार्यान्वयन के लिए आपको बताया गया है कि जो पैनल का गठन किया गया है, साथ साथ इनका जो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको काम करना है। पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। पहला नंबर में वही बात बताया गया है कि पहले योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आपका ये बिहार लघु उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो बिहार लघु उद्यमी या तो हो सकता है कि इसी तरह से होगा, लेकिन हम में क्लियर हो गया है 95% मैं ये वादा करता हूं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो पोर्टल है उसी पोर्टल से बिहार लघु उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन होगा। क्योंकि ऐसे ही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना में ऐसे ही बोला गया था कि अल्पसंख्यक वाले का अलग से वेबसाइट बनेगा। तो अलग से यहाँ पे वेब पे वेबसाइट ना बन करके मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का वेबसाइट है वहीं पे उनका भी हुआ है। तो इसी तरह से मैं भी कह रहा हूँ कि 95% गारंटी है कि इसका कोई अलग से यहाँ पे तो दावा किया है कि भाई अलग से इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको 95% ही उम्मीद है कि भाई अलग से होगा। नहीं तो बिहार लघु उद्यमी योजना का मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो पोर्टल है उसी पोर्टल से आप लोगों का आवेदन होगा। और जस्ट आवेदन होगा, जब आवेदन होगा आप लोग एकदम उत्सुक है कि सर कब से आवेदन होगा, कब से आवेदन होगा, हमें बताइए। मैं आपको कहता हूँ कि भाई एक एक अपडेट मैं लेकर के आऊँगा। भाई आप क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? इसलिए जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल है वो आप चेक करते रहिएगा, और नहीं तो मैं तो आपको अपडेट लेकर मैं आऊँगा। जब अप्लाई होगा एक स्टेप बाय स्टेप में वीडियो भी अपलोड करूँगा, मेरा ये वादा रहा। और यहाँ पे मैं कहूँगा
कि हाँ, इसके बाद पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल होगा या जो भी पोर्टल आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा बात यहाँ पे उन्होंने बताया क्या कि आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन जो है कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन विधि से होगा, जैसा कि आपको वहाँ सिद्धार्थ जी भी बताए थे। अब यहाँ पे के माध्यम से होगा और लॉटरी सिस्टम जो है रैंडमाइजेशन, जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का चयन होता है लाभार्थियों का, उसी तरह से बिहार लघु उद्यम योजना का जो है चयन होगा। यहाँ पे तीसरा बात यहाँ पे बताया गया है कि उस वर्ष के लिए, है ना, यहाँ पे देखिए तीसरा बात क्या है। हाँ, मान लेते हैं कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। ये देखिए वेटिंग लिस्ट वाला यहाँ पे काम यहाँ पे हुआ है। मैं यही आवाज उठाना चाहता हूँ मेरे भाइयों नौजवान साथियों कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होगा तभी तो भाई जो है कम से कम उसका जो होगा क्या। अब इसमें क्या है, इसमें जो वेटिंग लिस्ट में इसका रहेगा तो दोबारा रैंडमाइजेशन करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो दोबारा रैंडमाइजेशन करना पड़ जाएगा तो भाई इसका दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे 20% यहाँ पे रखा गया है। और जो मान लेते हैं कि ऐसे लाभार्थी जो चयन होगा अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं करता है तो वो हो सकता है कि कोई किसी का डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होगा, किसी कारण पर रिजेक्ट होगा तो उसका भरपाई करने के बार रैंडमाइजेशन किया जाएगा क्या, संभव ही नहीं है। इसी भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी तो दोबारा किया गया था ना, तब क्या हुआ, अब फिर भी तो उसका रिजेक्ट मारेगा ना। ऐसे में बहुत सीट वैकेंसी रहेगा, उसके लिए फिर बार बार रेनोवेशन करो, नोटिस बार बार करो, ये कहाँ से बात है भाई। भले 20% करते, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी ऐसे ही वेटिंग लिस्ट करते, कम से कम 5% तक करते ना, 10% तक करते ना, ये ठीक रहता। अब यहाँ पे देखा जाए मेरे भाइयों, यहाँ पे मैंने आपको बता गया चौथा नंबर यहाँ पे देखा जाए मुख्यमंत्री उद्यमी, हाँ मुख्य यानी योजना के अंतर्गत लाभुकों का चयन कंडिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार किया जाएगा। तो कंडिका 2 यहाँ पे है कि रैंडमाइजेशन के द्वारा होगा। इसके बाद है कि पांचवा बात यहाँ पे बताया जा रहा है प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार की परिभाषा में पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। ठीक है भाई, परिवार में कम से कम एक ही को दो, कोई दिक्कत नहीं है। पति पत्नी अविवाहित ये सब होगा। अगर हो सकता है कि अविवाहित पुत्र पुत्री दिया हुआ है, हो सकता है कि पुत्र विवाहित हो जाए, परिवार बट जाए, उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में हाफी डीपी बनवा करके देना पड़ेगा। इतना ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों कि हाफी डीपी बनवा करके आप दीजिएगा कोर्ट से कि मैंने अलग अलग हो गया है, तो उस आधार पर आपको मिलेगा एक परिवार में भी। अब यहाँ पे है, यहाँ पर आप देखा जाए तो छठा बात क्या है, छठा बात है योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दिया जाएगा। प्रथम किस्त मैंने इसके बारे में तो ऑलरेडी बताया भी था कि प्रथम किस्त, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त मिलेगा। तो प्रथम किस्त आपको 25 यानी 2 लाख का 25%, फिर जो है जितना बचेगा उसका 50%, और जब बाद में 25% सभी भी मिला करके आपको ये दे दिया जाएगा। तो इस तरह से 3 किस्त में 25, 50 और 25 के बाद यहाँ पे होगा। और इनका है कि प्रथम किस्त, यहाँ पे है प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूल किट मशीन क्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा। जो पहला किस्त आपको जो दिया जा रहा है मेरे भाइयों, अब यहाँ जो पहला किस्त आपको देगा तो देखिए इसीलिए 25, 50, 25 का फॉर्मूला क्यों लाया 3 किस्त वाला, क्योंकि बारी बारी से आपका जो कोई काम देगा भाई उससे ही 2 लाख दे दो, खर्चा कर दो, वैसा नहीं। आपको इससे देगा कि भाई पहले तो 25% देगा, समझे, तब 25% आपको इनका कहना है कि जो पहला किस्त मिलेगा, प्रथम किस्त मिलेगा, वो प्रथम किस्त जो है टूल किट मशीन क्रय के लिए दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों का प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति यानी PMA, है ना, PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए भी अलग से आपको देगा। इसके बाद है कि योजना के अंतर्गत अनुमान
ये बस ये है कि भाई अब इसको कठिनाई ना हो, इसके लिए हिस्सा दिया गया है। इसमें कोई खास बात नहीं है। और ये दिया गया है कि आपका जो पैनल का एक गठन किया गया है, इसके बारे में आपको बताया गया है कि अध्यक्षता को करेगा अपर मुख्य सचिव के और ये पैनल आपको यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इस तरह से मैंने आपको बताया। अब बात आ जाता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत जो 62 प्रकार के प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो कौन कौन से है, मैं एक एक करके मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। जैसे आटा सत्तू बेसन हो गया, मसाला उत्पादन, नमकीन, जैम, जेली, सॉस, नूडल उत्पादन, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, अचार, मुरब्बा उत्पादन, फलों के जूस की इकाई, मिठाई उत्पादन। तो मेरे भाइयों, ये 2 लाख के अंतर्गत आपको ये बिजनेस सब आ जाना चाहिए। हालांकि ये इतना जो है से बस ये घर में एसी में बैठ करके बनाया गया है, लेकिन कहने को तो होता है ना 2 लाख में ये सब जो हो वो नहीं करेगा। हाँ, लेकिन फर्नीचर वाला है, वो लकड़ी वाला है, तो ये तकरीबन आपको ये बढ़ई गिरी है, ये सब है, ये 2 लाख में लगभग हो जाता है, समझे। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, तो लकड़ी के फर्नीचर वाले में देखिए बढ़ई गिरी हो गया, बांस का सामान, फर्नीचर उत्पादन इकाई, नाव निर्माण हो गया, बढ़ई गिरी, लकड़ी के फर्नीचर है, बेड का फर्नीचर है। फिर ऐसी ही जो निर्माण उद्योग है, सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इकाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान हो गया, दैनिक उपभोक्ता सामग्री हो गया, डिटर्जेंट पाउडर एवं साबुन का शैम्पू हो गया। ये सब आपको इसमें से कोई भी एक आप 62 प्रकार को जो बोला जा रहा है, उसमें से किसी एक में ही आपको चयन होगा, उसी के आधार पर आपको पेमेंट मिलेगा। बिंदी एवं मेहंदी हो गया, मोमबत्ती उत्पादन हो गया, ग्रामीण इंजीनियरिंग, रूरल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो कृषि यंत्र निर्माण, गेट ग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई, मधुमक्खी का बक्सा हो गया। इसके अलावा आभूषण का निर्माण वर्कशॉप हो गया, स्टील का बॉक्स ट्रक रैक निर्माण, स्टील का अलमीरा निर्माण, लोहार हथौड़ा और टूल किट निर्माण, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी आधारित में जैसे बिजली पंखा असेंबली, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, यूपीएस, ये सब हो गया। इसके बाद है कि आपका आईटी बिजनेस का केंद्र हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये देखा जाए तो आईटी बिजनेस में आपका जो साइबर कैफे आ जाएगा, मैं यहाँ पे आईटी बिजनेस या साइबर लिख देता हूँ। साइबर कैफे जो होता है ना मेरे भाई, हाँ, साइबर कैफे आपको आईटी बिजनेस में आ जाएगा। साइबर एकदम कंफर्म हूँ, साइबर कैफे जो है आईटी बिजनेस में 29 नंबर जो है ना, साइबर कैफे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 29 नंबर 30 नंबर में मोबाइल चार्जिंग है, 31 में ऑटो गैरेज, अब ऑटो गैरेज है, एयर कंडीशनर है, 2 व्हीलर है, टायर है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बोलूँगा पूरा तो इसमें टाइम ही मेरा ज़्यादा लग जाएगा। ताला चाबी की मरम्मत, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल, ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्रिंग के मैटर में, राज मिस्त्री, सोना चांदी जेवर, केला रेशा निर्माण, फूल माला, सजावटी माला निर्माण, टेक्सटाइल के क्षेत्र में आप दे सकते हैं, रेशम रेडीमेड वस्त्र निर्माण, कसीदाकारी, बेडशीट, तकिया कवर निर्माण, मच्छरदानी, मछली पकड़ने का जाल निर्माण, ऐसे ही चमड़ा एवं इससे संबंधित चमड़े के जैकेट निर्माण, चमड़े के जूता निर्माण, चमड़े के बैग, बेल्ट, बैलेट एवं ग्लव आदि निर्माण, चमड़े के रेक्सीन का सीट कवर। ऐसे हाथ करघा जो है हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में भी आप अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। पीतल ब्रास नक्काशी, कास्ट कला आधारित उद्योग। ऐसे ही है कि यहाँ पे देख लीजिएगा, ये एक नज़र आप यहीं इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही है, ये 62 प्रकार के आपका ये हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 62 में है कि अन्य जैसे कि राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई व्यवसाय, अगर जो यहाँ पे राज्य श्रवण अगर मान लेते हैं कि 62 प्रकार के हैं, इसके अलावे अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस करना चाहें जो 2 लाख के अंतर्गत अगर हो जाए, आप हो सकता है कि देखिए इसमें अगर मान लेते 10 लाख 12 लाख की आप बिजनेस करेंगे 2 लाख में, तो ये सोचेगा कि भैया आप आर्थिक रूप से कहाँ से हैं, इतना पैसा आपके पास है तो भाई आप कैसे 6,000 का ले लिए। यहाँ पर सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए वैसा ही बिजनेस लेना है जो 2 लाख के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार से हम 2 लाख ले लेंगे और घर से हम लगा लेंगे 6 लाख रुपया, तो 4 लाख तो आपके पास है, तो 4 लाख आया तो वहाँ पर अनुश्रवण समिति इसीलिए ना
गठन किया गया है। और अगर ये 62 प्रकार के अलावे अगर कोई ऐसा करना चाहते हैं तो अनुश्रवण समिति का जो गठन किया गया है उनसे आप जाइएगा। आपके हर जिला में जिला उद्योग केंद्र होता है, जिला उद्योग केंद्र की परमिशन आप ले लीजिएगा, तो ही आप 62 प्रकार के अलावे भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जो पैनल का अनुश्रवण समिति के जो जिला अनुश्रवण समिति ये सब होता है, जैसे जिला पदाधिकारी हो गया, ये सब अल्पसंख्यक कलाकारी जो भी अधीक्षक है, जिला वहाँ मतलब जिला उद्योग केंद्र हो गया, है ना, तो इस सबको सचिव बनाया गया है। तो ये हर जिला में जिला उद्योग केंद्र होता है, वहाँ पे जा करके परमिशन लीजिएगा, तब जा करके आपका जो है इसके अलावे 62 जो उद्योग दिया हुआ है, 62 जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है मेरे भाइयों, इसके अलावे भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आप जिला उद्योग केंद्र से परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।